Good morning to all of you. Welcome to Education Network's new class. Students, lesson number 7. विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। इस लेसन की नंबर 7 की हमारी थर्ड क्लास थी और उस एट दिस टाइम हमारा टॉपिक रनिंग था इंडो ग्रीक जो हमारा फिनिश नहीं हुआ, एट दिस टाइम भी रनिंग है। इसके सम पॉइंट्स रिमेनिंग हैं, उनके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद इंडो पार्थियन शासक हैं, उनके बारे में भी 5 या 6 2 या 3 लाइन्स डिस्कस करूंगा। सो आई होप यू इनको आप ध्यान से देखें और सुने इस कक्षा को। सो डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप, लुक एट। देखो जी, मिलिंद पनो एक पुस्तक में मिनांडर की बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके नाग से कौन से थे? बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप, उनकी आपस में मतलब बातचीत या वार्तालाप या डिस्कस का एक्सप्लेनेशन वर्णन मिलता है। किसे? मिलिंद पनो में मिनांडर की बौद्ध भिक्षु को नागसेन के साथ वार्तालाप का वर्णन मिलता है, ऐसा इसमें बताया गया है। सेकंड पॉइंट है एंटी आल कीट्स, किसका? इंडो ग्रीक वंश का। इस वंश का एक अन्य राजा और हुआ है। मिनांडर के बाद कौन भये? एंटी आल कीट्स एक और इस वंश का अन्य राजा था, अदर किंग था, जिसने भागवत धर्म अपना लिया। किसने? जिसने भागवत धर्म अपना लिया। और उसके काल में अंग्रेज अधिकारी कौन? गवर्नर हेलियोडोरस ने एक गुरुड़ भगवान की पिक्चर है, स्तंभ खंबा स्थापित किया, उसको बनवाया। किसके काल में? एंटी आल कीट्स के में एक अंग्रेज अधिकारी हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। इस वंश का सबसे अंतिम राजा कौन सा था? इंडो ग्रीक वंश का। इंडो ग्रीक का हर्मियस था, जिसने 75 से 55 ईसा पूर्व तक इसमें पूर्व में राज किया। और उसके बाद जैसे हर्मियस अंतिम राजा था, इसने 75 से 55 तक राज किया। और उसके बाद मतलब उसी के राज में शक और कुषाण राजाओं ने इसके शासन को समाप्त कर लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। किसको? हर्मियस जो राजा था उसके शासन को किसने? शक और कुषाण शासकों ने उसको फिनिश कर दिया और उसकी स्टेट पर, उसके राज्य पर अपना सेल्फ का उन्होंने कब्जा कर लिया। ये थे भी हमारे सम पॉइंट रिलेटेड विद इंडो ग्रीक्स, जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, सम पॉइंट्स थे। उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ है भाई इंडो पार्थियन में अरसाकोज के नेतृत्व में एक अरसाकोज रंग में पार्थिया एक देश का नाम जिसको हम ईरान कहते हैं, वो स्वतंत्र हो गया। अरसाकोज के नेतृत्व में पार्थिया स्वतंत्र हो गया। मिथ्राडेट्स इस वंश का पहला राजा था। किसका? इंडो पार्थियन का वंश का सबसे पहला राजा कौन था? मिथ्राडेट्स। इस राजा ने इंडो ग्रीक राजाओं से सिंध, जो इंडो ग्रीक जो पहले वाले राजाओं थे, उनसे सिंधु और झेलम रिवर्स थी, उनके बीच की जो भूमि थी उस भाग को जीत लिया। इन राजाओं में गोंडोफर्निज सबसे परिचित था। किसमें? उसमें जो जिनसे राजाओं से इसने अपने किसे मिथ्राडोट्स में इन भूमि का भाग जीत लिया था, उनमें कौन? गोंडोफर्निज सबसे प्रसिद्ध राजा था। भाई जो हमारा आज का टॉपिक है इंडो ग्रीक्स के सम पॉइंट्स रिमेनिंग है, उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इंडो ग्रीक्स का जो हमारा टॉपिक था एट दिस टाइम वो फिनिश हो चुका है। और इंडो ग्रीक पार्थियन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास यानी टुमारो। सो आई होप यू आपको ये सब लाइन समझ में आ गई होंगी। इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना और अपनी नोटबुक में बेटर नोट्स तैयार करना।